की किसी भी सीट में टफ फाइट नहीं है और मुझे बिल्कुल ये स्पष्ट लग रहा है कि अब की बार 400 पार वाला जो नारा दिया गया है, इससे जो आपका ऑपोजिशन है बहुत हताश है। उनके अपने कहने से उनकी सांसद को जो पीटा गया है और बुरी तरह से मारा गया है, इससे आप क्या करेंगे? और दिल्ली की पूरी महिला अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमने अपने किस ठगे हुए बंदे को अपनी सीट पे बिठा दिया सीएम कुर्सी। अब मोदी जी को आप कुछ भी कहें, जो मोदी जी ने 10 साल में किया है, क्या कांग्रेस 70 साल में कुछ कर पाई है? चाहे हमारा केजरीवाल है, 50 उसके झूठ हम आपको दिखा दूं और 50 झूठों के वीडियो चलते हैं, आप भी देखते हैं। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उम्मीदवार वासी स्वराज की ये यात्रा निकली है, जो अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। वासी स्वराज सुषमा स्वराज की पुत्री हैं और यहाँ नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो एक बहुत ही प्रखर वकील हैं और उनको राजनीति विरासत में मिली है। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम आशीष कपूर है, मैं भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ अमर कॉलोनी मंडल से। आज यहाँ बांसुरी जी के आपके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप देखेंगे लगातार जो है आम आदमी पार्टी की बात खूब हो रही है, उनके तमाम वायदे की बात हो रही है। कितना टफ कंपटीशन मानते हैं आप? मेरे हिसाब से कोई भी कंपटीशन नहीं है। इस समय आम आदमी के वायदों की नहीं बात हो रही। दिल्ली में जो चर्चा हो रही है वो आम आदमी के भ्रष्टाचार की हो रही है कि उन्होंने किस कदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है। स्वयं मुख्यमंत्री जेल में हैं और जेल में रहते हुए बोल पर बाहर आए हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक नहीं दिया है। ये बड़े शर्म की बात है। दिल्ली का जो दिल्ली वासी है वो इस समय बहुत दुखी है और वो बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसको बहुत ही महसूस हो रहा है कि बहुत शर्म की बात है उसके लिए कि हमारे दिल्ली में ये सब हो रहा है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 सीटों का और दिल्ली की 7 सीटें हैं। दिल्ली की क्या स्थिति है? आप मानते हैं 7 सीटों में क्या टफ फाइट है? मेरे हिसाब से दिल्ली की किसी भी सीट में टफ फाइट नहीं है और मुझे बिल्कुल ये स्पष्ट लग रहा है कि अब की बार 400 पार वाला जो नारा दिया गया है, इससे जो आपका ऑपोजिशन है बहुत हताश है और जो ये कम वोटिंग हो रही है, मेरा ख्याल वो उसी हताशा का नतीजा है कि वो लोग घर पे वोट ही नहीं निकल रहे, वोट देने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम दीपक बुढ़ानी है, मैं मंत्री हूँ बीजेपी के अंदर। दीपक जी, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लोगों को रोजगार नहीं दिया, लोग जो है गरीबी में और चले गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ का हुआ है वो कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। आप क्या कहेंगे? ये न्यूज़ आपकी जो पूछ रहे क्वेश्चन एकदम गलत है। मोदी जी के राज में जो सेल्फ का जो उन्होंने छोटे व्यापारियों को जो लोन देके बिजनेस स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छी मात्रा में चला और इससे बहुत लोगों को व्यापार भी मिला है, रोजगार भी मिला है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको 4 जून को दिख जाएंगे। जब बीजेपी 400 पार करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी जो देश की जनता है वो राम राज्य की ओर अग्रसर है और 4 जून को राम राज्य की स्थापना हो रही है। वो मोदी जी लगातार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये जो है बदले की राजनीति है। केवल अरविंद केजरीवाल को चुनाव से दूर रखने का ये प्रयास मोदी जी का है। अरविंद केजरीवाल जी ने देखो देश की जो दिल्ली की जनता, दिल्ली का जो युवा है उसको लिए शराब और दारू पीने की आदत डाल दी थी 1+1 में और वो भी फ्रॉड करके और 100 करोड़ की रिश्वत लेके उन्होंने काम किया था। इसी वजह से दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और जो परसों उनके ऑफिस में हुआ है, उनके अपने कहने से उनकी सांसद को जो पीटा गया है और बुरी तरह से मारा गया है, इससे आप क्या करेंगे? और दिल्ली की पूरी महिला अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमने अपने किस ठगे हुए बंदे को अपनी सीट पे बिठा दिया सीएम कुर्सी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ये इसका उदाहरण लोग देते हैं कि 7 में से आपने 6 सीटें बदल दी। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इस बार 7-0 से जीतेंगे और जो पिछली बार के मार्जिन थे सबके मार्जिन 1 से 2 लाख हर सीट में बढ़ेगा मार्जिन। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सतीश है और हम 411 तक तो पहुंच ही चुके हैं। हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं और जीत गए। आपकी उम्र जो दिखाती है कि यहाँ राजनीति में आपने बहुत कुछ देखा है। पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उससे आपको डर लग रहा है? सर कुछ नहीं होने वाला, आम ही रह जाएगा। कांग्रेस वैसे ही गुम हो जाएगी, आपको पता ही है। मोदी के आगे किसी का कुछ नहीं चलने वाला। मोदी जी अभी तक जितनी लड़ाई लड़ चुके हैं वो क्या टफेस्ट लड़ाई में फंसे इस बार? सर ऐसा है, देखिए राजनीति आपको पता है कैसे चल रही है। अब मोदी जी को आप कुछ भी कहें, जो मोदी जी ने 10 साल में किया है, क्या कांग्रेस 70 साल में कुछ कर पाई है? चाहे
हमारा केजरीवाल है, 50 उसके झूठ मैं आपको दिखा दूं और 50 झूठों के वीडियो चलते हैं, आप भी देखते हैं। तो हमें पता है जो मोदी जी कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता, वो देवता है हमारे लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल घेंडियाल है, मैं कोटला मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। आप युवा हैं और सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो टारगेट कर रही है युवाओं को कर रही है, उनको कह रहे हैं लाख रुपया देंगे आपको, 1 साल का ट्रेनिंग देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। आपको लगता है क्या युवा इसमें फंसेंगे? देखिए, युवा तो कांग्रेस जो है वो पप्पू को भी कहती है, राहुल गांधी को। तो जब कोई वो नहीं मानता तो ऐसे कैसे मान लेंगे कि युवाओं को बोलने वाला ये सब झूठ का पिटारा है। चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, ये सब झूठ का पिटारा है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। और मोदी जी जब गारंटी देते हैं तो वो जो 10 साल से विकास की नींव रखी है उसे लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और अटल जी का एक वाक्य था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो युवा को पता है कि उसे कहाँ वोट करनी है और कहाँ चोट करनी है। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी को वैसे पप्पू कहते हैं, तो पप्पू की बात पे कौन यकीन करेगा? उसको वैसे कोई सीरियसली नहीं लेता, तो वो जब भी बात करता है ऐसे लगता है कोई कॉमेडी की बात ही करी है। तो इसलिए हम लोग उसकी इस बातों से सहमत नहीं है कि वो ये देगा वो देगा, बजाय बताने के कि वो ला के कहाँ से देगा, हवा में तीर चला रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल पर सवार नवयुवक आगे आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो एक स्टार उम्मीदवार है, उनकी मां सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री रही हैं, लोकसभा में उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और उसके आधार पर इनको वोट मिलना सुनिश्चित सा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से भारती खड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और हालांकि उनके ऊपर तमाम तरह के विवाद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। और देखना ये है कि 25 मई को लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, उसमें किसको विजय हाथ लगती है।